तहरीक-ए-इंसाफ का एहतजाज। आज पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने मुल्क भर एहतजाज की कॉल दी थी। कहाँ लोग निकले हैं, कहाँ एहतजाज को मोहर कर दिया गया है, कहाँ तहरीक-ए-इंसाफ के लोग नहीं निकले, आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। इसके अलावा जमात इस्लामी का धरना, जमात इस्लामी के लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, जमात इस्लामी के लोग कहाँ पहुँचे हैं, ये आपको अपडेट देते हैं। तीसरा आपको बताएंगे, बन्नू में आज अली अमीन गंडापुर पहुँचे। अली अमीन गंडापुर ने बहुत ही सख्त तकरीर की, अपने पुलिस के हक़ में नारे लगवाए, इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगवाए, कैदी 804 के नारे लगवाए, सबका जिगरी सबका यार के नारे लगवाए। इसके अलावा शेर अफजल मरवत भी वहाँ पहुँचे, उन्होंने भी बड़ी ज़बरदस्त तकरीर की। ये तमाम चीज़ें आज आपको बताएंगे, क्योंकि आज बहुत अहम दिन है, आज जुम्मे का दिन है। आज पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने भी एहतजाज की कॉल दी थी और दूसरी तरफ आज जमात इस्लामी भी एहतजाज कर रही है। आज जमात इस्लामी का धरना था, उस हवाले से क्या अपडेट है आपको आज के व्लॉग में बताता हूं। सो करता हूं आज का व्लॉग शुरू। सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो को लाइक करें। ग्राउंड पे जाके भी आपको मनाजर दिखाएंगे, ग्राउंड के क्या मनाजर हैं, इसके अलावा बाहर क्या चल रहा है, अंदर क्या चल रहा है, कोर्ट की क्या अपडेट है, तमाम चीज़ें आपको बताते रहेंगे। आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, बहुत शुक्रिया। आज के व्लॉग में आपको बताता हूँ सबसे पहले तहरीक-ए-इंसाफ का एहतजाज। आज तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ से एहतजाज की कॉल दी थी। उमर यूब ने कॉल दी थी कि तमाम तहरीक-ए-इंसाफ के लोग बाहर निकलें, एहतजाज करना है। खैबर पख्तूनख्वा में, क्योंकि हुकूमत है, खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज हुआ। बाकी अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब के कई शहरों में एहतजाज हुआ, छोटा छोटा एहतजाज हुआ, जिसे एक बड़े लेवल का एहतजाज कहें, वो कहीं नज़र नहीं आया। इसकी वजह क्या है? तहरीक-ए-इंसाफ के लोग एहतजाज की कॉल देते हैं तो उससे एक रात पहले ही छापे शुरू हो जाते हैं, चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया जाता है, लोगों के घरों में दाखिल होती है पुलिस और जाके लोगों को गिरफ्तार करती है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के बहुत से लोगों को गिरफ्तार किया गया, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के MNAs को भी इवन गिरफ्तार किया गया। अब बात करता हूँ मैं कि तहरीक-ए-इंसाफ के लोग क्यों नहीं निकल पा रहे। एक कि तहरीक-ए-इंसाफ की जो क़यादत है वो उस तरह ग्राउंड में मौजूद नहीं है जिस तरह तहरीक-ए-इंसाफ के वर्कर्स चाहते हैं। तहरीक-ए-इंसाफ के वर्कर्स ये मुतालबा करते हैं, आए लीड करें, फिर देखते हैं क्या होता है। आज तहरीक-ए-इंसाफ ने एहतजाज करना था। इस्लामाबाद पिंडी की बात करूं, सिर्फ इस्लामाबाद की 3 सीटें हैं और इस्लामाबाद में लाखों लोग बसते हैं। और पिंडी की बात करूं तो पिंडी में भी लाखों लोग बसते हैं, लेकिन पिंडी इस्लामाबाद में आज कोई एहतजाज नहीं हुआ तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से। आज तहरीक-ए-इंसाफ ने एहतजाज जो है वो मोहर कर दिया। क्या इस तरह इनकलाब आएगा? क्या इस तरह इमरान खान बाहर आएगा? इस सवाल का जवाब आपने देना है। और तहरीक-ए-इंसाफ की हिकमत अमली आगे के लिए क्या है, ये तहरीक-ए-इंसाफ बेहतर जानती है। लेकिन ये बताता चलूँ, 1 साल होने वाला है इमरान खान को जेल में। 1 साल से इमरान खान जेल में है, 1 साल से इमरान खान जुल्म का मुकाबला कर रहे हैं, 1 साल से इमरान खान जेल की सख्तियों का सामना कर रहे हैं। इमरान खान 1 साल से तकरीबन जेल में है, लेकिन यहाँ अगर देखा जाए तहरीक-ए-इंसाफ उस तरह अपनी हिकमत अमली नहीं बना रही कि किस तरह निकलना है, किस तरह नहीं निकलना। इसका वाज़िया सबूत यह है कि बहुत से जलसे होने थे, जलसे कैंसिल कर दिए जाते हैं। जलसा हो एक अनाउंस डेट की जाती है, फिर कैंसिल कर दिया जाता है। आपको पता है कि तरनोल का जलसा बहुत हाईलाइट जलसा था, वो कैंसिल कर दिया गया। तहरीक-ए-इंसाफ ने वहाँ भी जलसा नहीं किया। खैबर पख्तूनख्वा की बात करूँ तो खैबर पख्तूनख्वा के आज तकरीबन हर शहर में इमरान खान की रिहाई के नारे लगे, हर शहर में लोग निकले। ये तहरीक-ए-इंसाफ की सूरत हाल है आज के एहतजाज के हवाले से। और अगर मैं बात करूं सिंध की, सिंध से हलीम आदल शेख को पुलिस ने घेरे में ले लिया। अगर मैं DG खान की बात करूं, वहाँ से जरताज गुल के घर के बाहर पुलिस की बारी नफरी पहुँच गई। और भी कोई तहरीक-ए-इंसाफ का कोई भी कैंडिडेट है, उसके घर के बाहर पुलिस की बारी नफरी पहुँच जाती है, क्योंकि वो समझते हैं अगर ये नहीं निकला तो कारकुनान भी नहीं निकलेंगे। और अब बात करूँ जमात इस्लामी की। जमात इस्लामी ने आज एहतजाज की कॉल दी है। जमात इस्लामी ने आज कहा कि हमने D चौक पहुँचना है और हर सूरत पहुँचना है। इस्लामाबाद को हर तरफ से कंटेनर लगा के बंद कर दिया गया है। खैबर पख्तूनख्वा से एक बहुत बड़ा काफिला जमात इस्लामी का आ रहा है। अब उसको किस तरह रोका जाता है, अटक के मुकाम पे रोकते हैं या इस्लामाबाद 26 नंबर पे रोकते हैं, ये देखा जाएगा। लेकिन 26 नंबर जो अगर हम मोटरवे की तरफ से हैं, वहाँ कंटेनर लगे हैं, रास्ता बंद किया गया है। फैज़ाबाद में कंटेनर लगे हैं और इसी तरह D चौक में कंटेनर लगे हैं, मैरियट के सामने कंटेनर लगे हैं। इस्लामाबाद के वो रास्ते जो रेड जोन की तरफ जाते हैं, उन तमाम रस्तों पे कंटेनर लगे हैं और रास्ते बंद किए गए हैं। दूसरी तरफ कुछ जमात इस्लामी के कारकुनान, बाकी जो एक बड़ी तादाद में कारकुनान है, वो पिंडी लियाकत
बाग के बाहर इकट्ठे हुए हैं, अभी वहाँ से वो निकलने लगे हैं। और जो इस्लामाबाद में कारकुनान पहुँचे, डी चौक में जो पहले ही पहुँच गए लाहौर से कारकुनान, बहुत से कारकुनान को गिरफ्तार किया गया है और बहुत से कारकुनान पीछे हट के कहीं चले गए, किसी ने जान छुड़ा ली, कोई बच निकला, लेकिन बहुत से कारकुनान को गिरफ्तार किया गया है। जो फस्तायत, जो जुल्म का मुकाबला तहरीक इंसाफ ने किया, जमात इस्लामी के साथ भी वही हो रहा है। क्योंकि जमात इस्लामी ने जो कॉल दी वो महंगाई के खिलाफ थी, महंगाई के खिलाफ ये एहतजाज था। इसको हर पाकिस्तानी को सपोर्ट करना चाहिए, महंगाई के खिलाफ चाहे कोई भी निकले से सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि महंगाई का मसला तमाम पाकिस्तानियों का मसला है। लेकिन ये उस पर किस तरह स्टैंड करते हैं, ये बात ज़रूर देखनी है। सो आज जमात इस्लामी के कारकुनान को गिरफ्तार किया गया। हाफिज नईमुर रहमान ने यह ऐलान कर रखा है कि हमने पहुंचना है, हर सूरत पहुंचना है। और अब जमात इस्लामी के कारकुनान पिंडी से इस्लामाबाद की जानब रवाना हो रहे हैं और दूसरी तरफ शैलिंग के साथ, रबर की गोलियों के साथ पुलिस की फैज़ाबाद के मुकाम पर भरपूर तैयारी है उनको रोकने के लिए। हालात कशीदगी की तरफ जा रहे हैं। क्या पुलिस रोकती है, नहीं रोकती, ये देखा जाएगा। कुछ ही दिन पहले एक जमात TLP का वहाँ धरना हुआ, लेकिन वहाँ पुलिस वहाँ मौजूद होती थी, बल्कि उसको सपोर्ट किया गया, किसी को रोका नहीं गया। लेकिन अगर कोई और निकलते हैं तो उनको रोक लिया जाता है। अब बात करता हूँ बन्नू की। बन्नू के जो हालात थे, बन्नू में आपको पता है कि अमन के हवाले से बन्नू में एक बड़ी तादाद में लोग निकले, सफ़ेद परचम लेके निकले और बन्नू के लोगों ने यह बताया कि हमें अमन चाहिए, हमें दहशतगर्दी नहीं चाहिए, हमने दहशतगर्दी की तरफ नहीं जाना। उससे पहले शेर अफजल मरवत पहुँचे कल बन्नू, वहाँ पहुँच के उन्होंने उस बन्नू धरने में शिरकत की और आज CM KP के अली अमीन गंडापुर बन्नू धरने में पहुँचे। आज जब CM KP के अली अमीन गंडापुर पहुँचे तो उन्होंने बहुत ज़बरदस्त ऐलान किया। एक तो इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगे, वहाँ सफ़ेद परचम था, हज़ारों की तादाद में लोग थे। और फिर CM KP के अली अमीन गंडापुर ने वहाँ पहुँच के लोगों को ये पैगाम दिया कि आपकी हुकूमत, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत आपके साथ है, अमन के साथ है, हम खुद दहशतगर्दी नहीं चाहते, हम ऑपरेशन नहीं चाहते। कैदी 804 का भी यही पैगाम है कि हम ऑपरेशन नहीं चाहते, मैं बन्नू के लोगों के साथ हूँ। आज अली अमीन गंडापुर ने पुलिस के साथ जो पुलिस को जो सपोर्ट दी अपनी तकरीर के ज़रिए, वो मैं कहूँगा कि उनके लिए अप्रिशिएटिव ये चीज़ है जो पुलिस को सपोर्ट दी गई। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि मुझे कोई भी किसी अदारे का नाम लेकर मुसल्लह गिरोह या शख्स खैबर में नज़र ना आए, पुलिस को दोबारा अहकामात जारी करता हूँ, दब के रखो, अवाम और मैं आपके साथ हूँ। अली अमीन गंडापुर पुलिस को कह रहे हैं कि दब के रखो, कोई भी असले के साथ शख्स नज़र आता है, चाहे वो अपने आप को किसी अदारे का बताए, चाहे कुछ भी बताए, दब के रखो, इनको पकड़ो, इनको गिरफ्तार करो, इनको घसीटो, इनको लेके जाओ। ये अली अमीन गंडापुर ने आज ऐलान किया और ये अली अमीन गंडापुर का बहुत ही ज़बरदस्त ऐलान है। उन्होंने ये साथ कहा है कि अगर कोई भी शख्स किसी अदारे का नाम ले और वहाँ दहशत फैलाने की कोशिश करे तो मैं पुलिस को कहता हूँ, दब के रखो, इनको पकड़ो। और फिर जो वहाँ क्राउड ने नारे लगाए और फिर जो इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगे, CM KP के नारे लगे। क्यों? क्योंकि लोग अमन चाहते हैं, लोग दहशतगर्दी नहीं चाहते। और आज पुलिस को सपोर्ट दी गई है, पुलिस का मोराल जो है वो बुलंद हो गया है और आज इस स्पीच से पुलिस का मोराल बुलंद हुआ है। और दूसरी तरफ अगर पंजाब में देखें तो पुलिस वाले किस कामों में नज़र आते हैं? पुलिस वाले इन तहरीक इंसाफ के लोगों को पकड़ लो, जमात इस्लामी के लोगों को गिरफ्तार कर दो, पुलिस वाले इस मामले में नज़र आते हैं। और अगर KPK की बात करें, पुलिस ने मैं ये कहूँगा कि पुलिस ने वहाँ भी बहुत जुल्म किया है, पुलिस ने वहाँ भी चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया है, लेकिन इस पुलिस को ठीक करना इसी हुकूमत का काम है। इसके अलावा अली अमीन गंडापुर ने कहा कि सुन लो, कोई ऑपरेशन नहीं होगा, मदरसे के बच्चे हमारे हैं, वो दीन की तालीम हासिल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आप जो ये मदरसों के बच्चों पे ऑपरेशन करना चाहते हैं, कोई ऑपरेशन नहीं होगा, ये बच्चे हमारे हैं और ये दीन की तालीम हासिल कर रहे हैं, इन पे मैं कोई ऑपरेशन करने नहीं दूंगा। ये CM KP के अली अमीन गंडापुर ने नारा लगाया और उसके बाद वारू वारू अमन वारू कि हम अमन चाहते हैं, हम अमन लेकर रहेंगे, ये नारा लगाया। इसके बाद सबका जिगरी, सबका यार, ये नारा लगाया। खैबर पख्तूनख्वा के लोग अमन का मुतालबा कर रहे हैं। बाकी अभी हम पहुँचेंगे लियाकत बाग, वहाँ जाके जमात इस्लामी का प्रोग्राम दिखाएंगे, क्योंकि ये महंगाई के हवाले से है। आपको अपडेट देते रहेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।